गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है। परमुटेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, सो आज स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशंस। सो हमने परमुटेशन में क्या देखा था, जैसे अगर मेरे पास तीन लेटर या तीन ऑब्जेक्ट है तो हमने देखा था कि इसे हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। ए बी बी ए बी सी अगर लेते हैं तो बी सी सी बी एंड ए सी अगर लेते हैं तो ए सी सी ए। सो यहाँ देखो ऑर्डर इंपॉर्टेंट था। ए बी अगर ए पहले आता है तो वो बना एक अरेंजमेंट, अगर ए बी का ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी दूसरा अरेंजमेंट हुआ। सो ऐसे टोटल हमारे पास 6 अरेंजमेंट आए थे। सो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स टेकिंग 2 एट ए टाइम वाज कितना? फैक्ट्रियल 3 बाई फैक्ट्रियल ऑफ 3 माइनस 2 इक्वल टू 6। देखो 6 परमुटेशन, 6 अरेंजमेंट या 6 परमुटेशन हमें मिले थे। बट कॉम्बिनेशन में एक चीज बस डिफरेंट है, दैट इज ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसमें ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती वो सब इवेंट्स में या वो सब केसेस में हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जैसे अगर हमें कहा गया सिंपल इस ए बी सी, ये 3 प्लेयर्स है, सपोज ये 3 प्लेयर्स है, इन 3 प्लेयर में से हमें दो दो करके 3 ग्रुप बनाने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी का एक ग्रुप बना सकते हैं, बी सी का एक ग्रुप बना सकते हैं और सी ए का ग्रुप बना सकते हैं। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने की है, अगर ए बी के जगह हम इसका ऑर्डर अगर चेंज कर दे, बी ए को लेके ग्रुप बनाए तो ग्रुप में कोई डिफरेंट होता है? कुछ नहीं डिफरेंस हुआ। ए बी को लेके ग्रुप बनाए या बी ए को लेके ग्रुप बनाए, ग्रुप में ए और बी ये 2 प्लेयर ही रहेंगे। सो यहाँ पे ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं ओनली 2 प्लेयर हर एक ग्रुप में, वैसे बी सी रहे या सी बी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी ए या ए सी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये जो सिलेक्शन है यहां से आया सिलेक्शन, जो मैं पहले ही कह चुका था कि अरेंजमेंट से आया परमुटेशन, वैसे सिलेक्शन से आया कॉम्बिनेशन। ठीक है। सो कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन बनाते हैं। ईच सिलेक्शन, ठीक है। देखो हर एक सिलेक्शन को कॉम्बिनेशन, यहाँ हर एक कंपेयर करो, हर एक अरेंजमेंट को हमने परमुटेशन कहा था, तो हर एक सिलेक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। लेकिन क्या होता है, पूरा सेंटेंस वो फॉर्म करते हैं। देखो बुक में क्या लिखा हुआ है वो हो सकता है डिफरेंट वे में, बट हम समझ के लिख रहे हैं। ईच सिलेक्शन, ठीक है, ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken from n different objects is called combination। ठीक है। सो यहाँ पे हमने n क्या था, 3 था, 3 में से 2 लिया, मतलब r यहाँ पे 2 हुआ। सो r का लिमिट क्या हो सकता है, हमें मैक्सिमम कितना तक सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम जितने हैं n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो r, हम जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं वो मैक्सिमम n तक हो सकता है। अब कम से कम एक तो सिलेक्ट करना है हमें, सो इसीलिए हम 0 से बड़ा रखेंगे, जो कि परमुटेशन में भी जो लॉजिक दिया था सेम। ठीक है। बट हम इवेंचुअली बाद में देखेंगे ये 0 के लिए भी अप्लाई करता है, जो कि परमुटेशन के लिए भी हुआ। ठीक है। सो डेफिनेशन क्या हुआ, ईच सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन। सो ईच सिलेक्शन को कहा जा रहा है कॉम्बिनेशन, ईच सिलेक्शन। सो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हुआ, 3। ओके। सो वैसे और एक अगर केस हम देखें जहाँ पे सपोज ऑर्डरिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उस टाइप का एक इवेंट चूज करते हैं। जैसे मेरे पास मेरे 3 सपोज 5 फ्रेंड है। ओके।
अब मेरे को 5 फ्रेंड्स, सपोज आई हैव 5 फ्रेंड्स, F1, F2, F3, F4 एंड F5। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ 5 फ्रेंड में से सपोज 4 फ्रेंड को एक पार्टी में। सो F1, F2, F3, F4 अगर मैं इनवाइट करूँ, यहाँ मैं कर सकता हूँ F2, F3, F4, F5 को, वैसे और भी होंगे, बट एक चीज़ देखो यहाँ पे और भी है। सो आई विल डॉट 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 देता हूँ, तो कंटिन्यू और भी पॉसिबिलिटीज है। बट एक चीज़ देखने की है यहाँ पे, F1, F2, F3, F4 को अगर मैं सिलेक्ट करूँ पार्टी में, इनको बुलाऊँ, या F2, F3, F4, F1 को बुलाऊँ, या F3, F4, F1, F2 को बुलाऊँ, या F4, F3, F2, F1 को बुलाऊँ, किसी भी ऑर्डर में मेरे यही 4 दोस्त आ रहे हैं। सो एक्चुअली ये ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है। सो ये जो मैंने जो ये पार्टी ऑर्गेनाइज की, सपोज दिस इज सपोज P1 पार्टी, फर्स्ट पार्टी है, दिस इज सेकेंड पार्टी, P2 नाम दिया, तो P1 पार्टी में ये 4 ही दोस्त होंगे, चाहे किसी भी ऑर्डर में मैं सिलेक्ट करूं। सो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया, वहां कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा, क्योंकि मुझे चूज करने हैं 4 फ्रेंड्स 5 में से। ओके। और चीज यहाँ पहले हमने क्या देखा था कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से अगर r डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, ठीक है, तो वो परमुटेशन NPR कहा जाता है, और उसका वैल्यू था ये। ओके। अब हम ये तो रहा सिंबल परमुटेशन का। वैसे ही सिमिलरली n ऑब्जेक्ट में से अगर हमें कॉम्बिनेशन बनाना है r, अगर सिमिलरली अगर हमें n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेके अगर हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, तो उसका सिंबल है NCR। ओके। इसका था NPR, इसका है NCR। अब इन दोनों में हम एक रिलेशन देखेंगे, और NPR का जैसे फैक्ट्रियल के फॉर्मेट में हमारे पास एक वैल्यू है, एक एक्सप्रेशन है। सो वैसे ही हम क्या करेंगे, NCR का भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, बिकॉज NCR इज अ सिंबल से हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू कितना है। दिस इज ओनली एक सिंबल है। सो हम देखते हैं, अब सपोज मेरे पास 3 ABC का एग्जांपल लेते हैं, वो समझने में आसान होगा। ABC, अगर मेरे पास 3 कैरेक्टर या 3 ऑब्जेक्ट या 3 फ्रेंड, कुछ ऐसा हम एज्यूम करते हैं जहाँ ऑर्डरिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो हम इसको सिलेक्ट कितने वेज में कर सकते हैं, AB को कर सकते हैं, BC को कर सकते हैं, CA। 3 इसके 2-2 करके 3 ग्रुप बना सकते हैं। सो एक्चुअली NCR मतलब n की जगह यहाँ है 3 में से 2-2 करके NC2, 3 में से 2-2 करके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो कितने हुए, 3 है। अब अगर हम परमुटेशन देखें, परमुटेशन क्या बनता है, 2-2 करके अगर लेते हैं, ये बनता है ये। अब एक चीज सोचो, यहां से परमुटेशन में पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसमें और इसमें कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट क्या है, ओनली ऑर्डरिंग। तो अब क्या करते हैं ना, अब इस पे ऑर्डरिंग अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा AB एंड BA, वैसे ही BC एंड CB, ये बन जाएगा CA एंड AC। एक्चुअल क्या हो रहा है, जितने नंबर ऑफ मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसके परमुटेशन जितने हो सकते हैं वो हमने लिखे हैं, बस। सो 2 है तो फैक्टोरियल 2 वेज में, हर एक को देखो फैक्टोरियल 2 वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, इसलिए 2-2 करके अरेंजमेंट आए। सो हर एक को, इसमें जितने कॉम्बिनेशन आए, हर एक कॉम्बिनेशन को हम फैक्टोरियल 2 वेज में अरेंज कर सकते हैं,
तब टोटल 6 रिजल्ट आ गए, वो होता है नथिंग बट परमुटेशन, टोटल परमुटेशन। सो हर एक ग्रुप को अगर हम अब ऑर्डर को कंसीडर करें तो हर एक ग्रुप को हम फैक्टरियल 2 वेज में अरेंज कर दिए, तो 3 इंटू फैक्टरियल 2 इतने टोटल अरेंजमेंट आए, दैट इज इक्वल टू दिस। ओके, सो बेसिकली क्या हुआ, 3C2 को ये नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं होता है। सो बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं कि 3C2 जो है 3C2 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टरियल 2 से तब होता है नंबर ऑफ परमुटेशन, दैट इज 3P2। सो 3C2 is what? 3P2 by factorial of 2। सिमिलरली अगर हम जेनेरिक टर्म में लिखें तो एनसीआर क्या है, यहाँ पे आर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट की जगह अगर आर ऑब्जेक्ट लें तो क्या होता है, ये तो जैसे NP2 बन जाएगा, सेम एनसीआर था तो NPR बना। अब ये क्या था, हर एक ग्रुप में जितने ऑब्जेक्ट थे उतने फैक्टरियल ऑफ उतना वेज में हमने अरेंज कर दिया। तो दो ऑब्जेक्ट थे फैक्टरियल 2, सो आर ऑब्जेक्ट अगर हम ले एट ए टाइम, सो फैक्टरियल आर वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। सो ये डिवाइडेड बाय फैक्टरियल आर आ गया। अब NPR का डेफिनेशन हमें पता है, दिस बाई n माइनस आर, अब नीचे हमारे पास फैक्टरियल आर है। सो आ गया NCR का फैक्टरियल में डेफिनेशन। NCR का डेफिनेशन क्या आया, दिस बिकम्स फैक्टरियल n बाई फैक्टरियल r इंटू n माइनस आर। सो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या आया, परमुटेशन होता है NPR क्या होता है, फैक्टरियल r टाइम्स ऑफ NCR। Okay, so this is relation between permutation and combination. Okay, so permutation में ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ ऑर्डरिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये हमें ध्यान देके चलना है। ओके, अब हम कुछ कॉम्बिनेशन के कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज देखेंगे जो कि बहुत यूजफुल है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो वैल्यूज काम में आएंगे बहुत। व्हाट इज NCN, ये हम देखेंगे NCN क्या है। हम इसे अगर डायरेक्ट फॉर्मूला में डालें तो क्या आता है, फैक्टरियल n बाई नीचे वाला का फैक्टरियल, उसके बाद दोनों का डिफरेंस का फैक्टरियल। सो आता है ये फैक्टरियल n बाई फैक्टरियल n इंटू फैक्टरियल 0, सो बेसिकली 1। सो वैसे NC0 अगर क्या होता है देखते हैं, फैक्टरियल n बाई n माइनस 0, सॉरी दिस इज 0, नीचे वाला का फैक्टरियल डिफरेंस का फैक्टरियल। सो ये आया फैक्टरियल n, फैक्टरियल 0 तो 1 होता है, फैक्टरियल n यहाँ देखो सेम आया। ओके, सो ये दोनों कॉन्सेप्चुअली अगर हम सोचे, NCN क्या होता है, n ऑब्जेक्ट है मेरे पास, 1 2 करके n ऑब्जेक्ट है, उसमें से सारे ऑब्जेक्ट लेके अगर हम ग्रुप फॉर्म करें तो देखो एक ही ग्रुप मिलेगा, सारे अगर हम ले लिए इस ग्रुप में, सारे आ गए, खत्म। और हम ग्रुप अलग से फॉर्म नहीं कर सकते, बस इसका ऑर्डर ही चेंज हो सकता है और कुछ नहीं। सो सारे लेके हमें एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा। सो वो एक्चुअली फॉर्मूला वाइज जो रिजल्ट है उसके साथ हमारा मैच कर गया। अब NC0 क्या है, n सेम मेरे पास n ऑब्जेक्ट है, उसमें से 0 मतलब कुछ नहीं लेके अगर मैं ग्रुप बनाऊं, किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो ये ब्लैंक है, तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ब्लैंक बस एक ही ग्रुप है बना सकते हैं जिसमें किसी को भी मैंने नहीं लिया। अब कुछ नहीं लेके और कोई पॉसिबिलिटी मेरे पास नहीं है। ओके, सो इसका भी एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है कि जिसमें कुछ नहीं लिया हमने,
इसको और चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं लिया वैसा एक ही केस हो सकता है और कुछ नहीं, सो 1। सो ये भी फॉर्मूला वाइज मैच कर गया। ओके, सो इन जनरल अब हम एक चीज देखते हैं, एनसीआर वो क्या होता है। अब दो कॉम्बिनेशन खुद में भी रिलेटेड होते हैं, कैसे होते हैं वो देखते हैं हम। एक छोटा डिफरेंस है, ये क्या है, नीचे वाला का फैक्ट्रियल और माइनस दोनों का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। छोटा सा डिफरेंस करेंगे हम, इसको पहले लिख दिया। अब इस फैक्ट्रियल आर को हम लिख सकते हैं, देखो जो नीचे लिखा है यहाँ पे, जो नीचे था सफिक्स में यहाँ पे, वो फैक्ट्रियल करके दोनों का माइनस किया था। सो इन दोनों का माइनस फैक्ट्रियल में आया था, तो इन दोनों का माइनस हम अगर करते हैं तो क्या होता है, देखो ये घूम फिर के क्या आया, आर आ गया। तो फैक्ट्रियल आर इंटू एन माइनस आर, ये क्या गया, फैक्ट्रियल एन माइनस इंटू फैक्ट्रियल आर, सेम। बट ये देखो फॉर्मेट फॉलो कर रहा है ये भी, जहाँ पे एन माइनस आर एक नंबर है और एन एक नंबर है, तो हम इसको भी कॉम्बिनेशन का ये जो सिंबल का नोटेशन है ये फॉलो करके हम इसे लिख सकते हैं दिस, करेक्ट। सो एनसीआर इसका वैल्यू ऑलवेज एनसी, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम सफिक्स में लगा दें उसके साथ ऑलवेज इक्वल होता है, इसीलिए हमने क्या देखा, एनसी एन को भी 1 देखा। अब एनसीएन को क्या लिख सकते हैं, एन सी, इन दोनों का डिफरेंस इज 0। सो क्या हुआ, एन सी एन इक्वल टू एन सी 0। लेकिन हमने पिछले एग्जाम्पल में जब देखा वैल्यू कैलकुलेट करके कॉन्सेप्चुअली और विथ फॉर्मूला दोनों में ही ये दोनों का वैल्यू 1 आया था। अब यहाँ देखा कि ये दोनों एक्चुअली इक्वल होते हैं, इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम सोचे तो दोनों तो इक्वल होते हैं, एनसीएन मतलब एनसी, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस सफिक्स में। सो इस वेज में दोनों इक्वल होते हैं, तो एक अगर 1 है तो डेफिनेटली दूसरा 1 आएगा। वैसे ही हम लिख सकते हैं एनसी 1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, एनसी एन माइनस 1। ओके, सो ये है एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन। अब हम देखेंगे, अगर हमें दिया गया है सपोज एन सी एम इक्वल टू एन सी पी, दो कॉम्बिनेशन है, एन थिंग्स में से एम थिंग्स लिया गया है, यहाँ एन से पी थिंग्स लिया गया है एट ए टाइम, दोनों रिजल्ट इक्वल है, तो एम और पी में रिलेशन क्या हो सकता है। एक हमने क्या देखा, अभी हमने क्या देखा, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, हमने ये देखा। तो इसका मतलब पहली बात है, देखो ये एम और पी इक्वल हो सकते हैं, सिंपल अगर सोचे तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, तभी एनसीएम दोनों ही एनसीएम बन गए, ये तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं। और दूसरा रिजल्ट क्या होता है, एनसीपी क्या बन सकता है, एनसी इस फॉर्मूला के हिसाब से सोचे तो एन माइनस पी बन सकता है। सो एम का वैल्यू इसके साथ भी इक्वल हो सकता है, दैट मीन्स एम प्लस पी इक्वल टू एन, मतलब जब दो कॉम्बिनेशन इक्वल रहेंगे वहां पे टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, अगर या प्रीफिक्स कह सकते हैं, ये इक्वल हो, तब ये जो दो सफिक्स है इन दोनों का समेशन टोटल नंबर ऑफ थिंग्स का इक्वल होता है। अब एनसीआर का जो फैक्ट्रियल नोटेशन में हमारे पास जो इसका वैल्यूज है उसका यूज करके एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम कैलकुलेट करते हैं, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1। यहाँ पे एक चीज देखो, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो भी सोचो वो टोटल सेम है, यहाँ पे आर ऑब्जेक्ट लिए गए, यहाँ पे आर माइनस 1। सो इस केस में एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन जस्ट फैक्ट्रियल में हम पुट करते हैं पहले,
n माइनस आर प्लस 1 आया। अब क्या करेंगे हम, जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं फैक्ट्रियल का, याद रखना बड़े को ऑलवेज छोटे के फॉर्म में लाओ। फैक्ट्रियल आर को हमें पता है आर इंटू फैक्ट्रियल आर माइनस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये बड़ा है, n माइनस आर प्लस 1 बड़ा है, तो इस छोटे वाले को हम हाथ में ही लगाएंगे। जो बड़ा नंबर है उसको हम ब्रेक करेंगे। सो n माइनस आर प्लस 1 निकाल लिया, तो n माइनस आर से 1 तक है, तो इसका मतलब n माइनस आर बन गया। अब जो देखो कॉमन है वो सब बाहर निकाल लो, बाहर आ गए। सो यहाँ बचा 1 बाई आर, यहाँ बचा 1 बाई n माइनस आर प्लस 1। सो इसको करते हैं ऐसे, n माइनस आर ऊपर ये n माइनस आर प्लस 1 प्लस आर आ गया, नीचे r इंटू n माइनस आर प्लस 1। सो ये कैंसिल हो गया। n प्लस 1 इंटू फैक्ट्रियल n क्या होता है, फैक्ट्रियल ऑफ n प्लस 1। r इंटू दिस क्या होता है, फैक्ट्रियल r होता है। n माइनस आर प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो होता है n माइनस आर प्लस 1। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 सी आर। देखो ये एक्चुअली n प्लस 1 माइनस आर है, मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला अगर करते हैं n प्लस 1 माइनस आर ही है यहाँ पे। सो एक्चुअली ये n प्लस 1 सी आर बन गया। सो दिस रिजल्ट इज n प्लस 1 सी आर। सो ये देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर जो भी कह सकते हैं, अगर वो सेम है, नीचे वाला अगर डिफरेंट है बाई 1, ओनली डिफरेंस इज बाई 1, तो क्या होता है ऊपर वाला टोटल एक इंक्रीज हो जाता है और नीचे वाला में से बड़ा वाला ले लेते हैं। दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस समेशन। ठीक है, ये बहुत यूज होगा। सो आज बस इतना ही। आज हम लोग कॉम्बिनेशन का बेसिक सीखे हैं और कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में रिलेशन सीखे। कॉम्बिनेशन का एक प्रॉपर्टी जो हमने एज ए थ्योरम देखा है, वो एज ए थ्योरम एनसीईआरटी में भी है, बस उसको हमने समझा यहाँ पे। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। अब हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ डिटेल्स देखेंगे, कॉम्बिनेशन के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।